जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन मैथ मैजिक में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता, पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर चुका था रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम इसके पिछले जस्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में कुछ स्टेप्स जो थे, फैक्चुअल चीज़ें थी, उस पर हमने डिस्कस कर लिया था। उसके फार्मूले क्या थे, कंसेप्ट क्या था, उस पर हमने डिस्कस कर लिया था। अब बारी आती है कि हम इन पर बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चन को आपके सामने रखें और उनको सॉल्व करने का मेथड देखें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों इसमें ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 2,4, ए इंटरवल गिवन है, मतलब इसका क्लोज इंटरवल कितना गिवन है 2,4। दैट मीन्स ए और बी की वैल्यू समझ लीजिए। ठीक है, वही है, ये समझने की जरूरत भी नहीं है, वही है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इधर जो देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है उसको समझते हैं। चेक द वैलिडिटी ऑफ द लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, दैट मीन्स LMVT, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऑन द इंटरवल 1,4 इफ द थ्योरम होल्ड्स, है ना, ए पॉइंट सी सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और ये दिखाना है कि ये उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, जो आपको इंटरवल गिवन है उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको देखना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्या गिवन है, दो बेसिक बातें दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है कि जो मैंने पहला लेक्चर लिया है उसको ज़रूर देखिएगा। इसका रोल्स थ्योरम एंड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जो मैंने लेक्चर पहला लिया था उसको ज़रूर देखिएगा। एक क्वेश्चन और एक बात और, आपको डेरिवेटिव्स आना ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा तो ये लाग्रांज मीन वैल्यू पूरी तरीके से हवा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आते आते भी आप नहीं कर पाइएगा। अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे तरीके से, अगर आपकी कमांड डेरिवेटिव पे अच्छी है तो ये जो दोनों थ्योरम हैं, LMVT थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, दोनों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इनको सॉल्व करने में, अगर आपका डेरिवेटिव बहुत ही बढ़िया है तो। ठीक है, तो पहला कमांड आपको बनाने की ज़रूरत है डेरिवेटिव पे, आपको डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं ज़रा। पहला इसमें होगा, ये पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये कंटिन्यूस भी होगा और ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन, यहाँ पे इन लिख ली, ऑन कर लीजिए। ठीक है, ऑन 2,4। सेकेंड वन इज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 2,4। ठीक है, सॉरी 2,4। आइए देखते हैं जरा इसको। अब इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। अब समझिएगा जरा, इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स दोस्तों समझ रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 2x। अब देखिए, अब इसी एफ एक्स इज रिप्लेस बाई सी, सो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 2c हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है एकदम। लेकिन स्टेप्स, चाहे क्वेश्चन बड़े हों चाहे छोटे हों, स्टेप्स आपको वही फॉलो करने हैं। बस बढ़ जाता है क्या, कैलकुलेशन बढ़ जाता है, स्टेप्स किसी में भी कम नहीं करने होते, स्टेप्स सब में वही करने होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ज़रा। अब आपको बाई LMVT, ठीक है, बाई लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, क्या पता अपने को एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या होता है, बी माइनस ए होता है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एफ डैश ऑफ सी, एफ ऑफ बी, यहाँ पे देखिए ए और बी की वैल्यू क्या है, ए है आपका 2 और बी इक्वल टू क्या है, 4 है। ठीक है, समझ लेते ज़रा इसको। तो क्या मिल जाएगा, इसको बहुत ध्यान समझेंगे, क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी मतलब एफ डैश ऑफ सी मतलब कितना है आपको 2c
इसकी वैल्यू कितना है, एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू कितना है 2c लिख देंगे, बहुत अच्छी, ठीक है। एंड अब देखते हैं क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी मतलब फंक्शन कितना है, एफ ऑफ जब ए एक्स था तो क्या मिला था एक्स स्क्वायर, जब एफ ऑफ बी करिएगा तो क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ बी मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर तो क्या मिल जाएगा 16, ठीक है, ओके। एंड एफ ऑफ 2 का मतलब कितना 2 का स्क्वायर मतलब क्या 4 मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू हमें आप यूज़ करेंगे, क्या फार्मूला है, एफ ऑफ बी मतलब 16 माइनस 4 अपॉन बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 2, ठीक है। सो 2c इक्वल टू कितना मिलेगा 16 माइनस 4 12 मिलेगा, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 6 मिलेगा। 2c इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, 2c इक्वल टू 6 सॉरी, सो c इक्वल टू 6 अपॉन 2 मतलब c इक्वल टू कितना मिलेगा 3। अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो इंटरवल गिवन है वो कितना है हमारा 2,4 है, क्लोज इंटरवल कितना है 2,4। अगर इसको हम लाइन पे अगर ड्रॉ करें तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4, एक क्लोज इंटरवल के बीच में ही क्यों ना रहा c भी आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि ए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है, c बिलोंग्स टू है ना क्लोज इंटरवल 2,4, ठीक है, मतलब यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। आप रफ वर्क पे इसको लिख सकते हैं, ओके। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन तरफ, आपको समझने की कोशिश करते हैं, ओके। एक बार इसको और देख लेते हैं दोस्तों, अगर आपको ना समझ में आए तो फिर से समझ लेते हैं। देखिए जो फंक्शन गिवन है अगर पॉलिनोमियल है तो ए डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस दोनों होता है, जैसा कि मैंने मेथड में लिखा दिया है, 6-7 फंक्शन का मैंने लिखाया है। वह उसमें जो मॉड्यूल्स वाले फंक्शन होते हैं वो केवल मतलब इस लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम को मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसमें सेटिस्फाइड नहीं करते हैं उनको। बाकी जितने मॉड्यूल्स के अलावा मॉड को छोड़ के जितने भी फंक्शन बचते हैं सब लगभग हमने उसमें कवर करने की पूरी कोशिश किया। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये दो कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होती है बिकॉज ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा, ठीक है। एंड अब क्या करिएगा, गिवन फंक्शन जो है उसको एक बार क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। यहाँ लिख देंगे हम डिफरेंशिएटिंग, यहाँ 1 ले लेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर पढ़ते पढ़ते अब मेच्योर हो गए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, तो x को c से रिप्लेस करेंगे तो एफ डैश ऑफ c इक्वल टू 2c मिलेगा। बाई LMVT थ्योरम एफ डैश ऑफ c इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए फार्मूला होता है। आप देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, अगर हम उसको इनपुट x दे रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है एक्स का स्क्वायर आ रहा है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं a और b की वैल्यू कितना है 2,4 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4। सो एफ ऑफ 4 मतलब समझ रहे हैं 16, ठीक है। एंड एफ ऑफ 2 मतलब एफ ऑफ a, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा अपॉन b माइनस ए मतलब 4 माइनस 2 हो जाएगा। 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 मतलब 12 अपॉन 4 माइनस 2, ठीक है। तो ए डिवाइड होगा 2 1 जाओ 2, 2 6 जा 12, तो 2c इक्वल टू 6 मिलेगा। तो c इधर 2c इक्वल टू 6 है, हमको c चाहिए, तो c इक्वल टू 6 अपॉन क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2 मतलब c इक्वल टू 3 मिलेगा। और c इक्वल टू जब 3 मिलेगा तो इससे प्रूफ हो रहा है कि जो वैल्यू आ रही है c की वो 2 और 4 के बीच में आ रही है, मतलब ए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए गिवन है फंक्शन, तो पहले देखिएगा पॉलिनोमियल है। अच्छा पॉलिनोमियल है तो अपने को याद होगा कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा, ठीक है। पहला पॉइंट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 1,4 on 1,4 and second one is f of x is differentiable
डिफरेंशिएबल दोस्तों हम किस लिए लिख रहे हैं, हमने मेथड लिखा दिया है वहाँ पे, ठीक है, इसलिए हम इसको 2 स्टेप्स उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड स्टेप्स है वो थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा सा टेक्निकल हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। टेक्निकल इन द सेंस हमको इसमें ये देखना था दोस्तों कि डेरिवेटिव हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालने आता है तो आप इसके मास्टर हो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आप इसको नहीं कर पाइएगा, ठीक है। एंड फैक्टराइजेशन भी करने आपको आना चाहिए। अगर यहाँ मान लीजिए पावर 2 का है, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे, बताएंगे हम उसमें। अगर 3 पावर का आ गया, साइन कॉस आ गया, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री जानना जरूरी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें पहले स्टेप बाय वन करिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर हम रोड पे चलते हैं तो अगर हमें यहाँ से लेकर के मान लीजिए मुंबई तक जाना है तो क्या सीधा रोड थोड़ी दिख जाता है हमको, कहीं न कहीं जहाँ तक हम पहुँचते हैं फिर वहाँ से मोड़ मिलता है, फिर वहाँ से हम चूज़ करते हैं रॉन्ग और राइट का डिसाइड करते हैं, रॉन्ग क्या है राइट क्या है, फिर वहाँ थोड़ी दूर चले जाते हैं, फिर उसके आगे जाकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे वहाँ पर मोड़ आता है तो वहाँ से हम रॉन्ग और राइट को डिसाइड करते हैं, समझते हैं कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है। तो अगर इसी तरीके से क्वेश्चन को भी दोस्तों देखा जाए तो क्वेश्चन भी इसी तरीके का होता है। पहली बार आप अटेम्प्ट करने जाइएगा तो ऐसा मत समझिएगा कि पहली बार में आपको आ ही जाएगा, हमने वन टाइम पढ़ा था हमें आ ही जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे उस पर। जैसे मान लीजिए कोई टीचर ने आपको पढ़ा दिया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इस पे बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन है आप सर्च कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर क्लास में या यूट्यूब पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से अगर आपको उस पर बेस्ड ऑन 10 क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगर उनका दूसरा वीडियो आता है और अदर टाइप का है, मतलब दूसरे टाइप का है फंक्शंस या क्वेश्चंस, तो अगर आपने उसको सॉल्व किया तो मतलब अगर पहला से 10 तक वहाँ से किया है एक दिन में, ठीक है, तो फिर से वहीं पहला से नेक्स्ट डे उसको भी स्टार्ट कीजिए, पहला से लेकर के 15 तक, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जब आप करेंगे तो पहला और 15 तक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको देखते समझ में आने लगेगा। अगर 2-4 बार आपने प्रैक्टिस उसकी कर ली है, 4 बार 5 बार, तो आपको देखते समझ में आ जाएगा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ऐसे उसको देखते ही स्किप करते चले जाएंगे, इसका इसमें ये करना ये करना ये करना, ऐसे ऐसे निकल जाइएगा। जैसे आपसे कोई रास्ता पूछता है, कहीं पे आप गए हुए हैं, तो आप उसको बहुत आसानी तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऐसे जाइएगा, यहाँ पे ये दिखेगा, बरगद का पेड़ दिखेगा, यहाँ पे एक मंदिर दिखेगी, यहाँ से राइट लेना, वहाँ लेफ्ट लेना, तो सारी जानकारी आपको हो जाती है उसमें। आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन भी वैसे ही होते हैं दोस्तों। अगर आपने प्रैक्टिस ईमानदारी से कर ली है तो मैं एक गारंटी लेता हूं कि आप कहीं भी फ्लक्चुएट नहीं होंगे। अगर आपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से अगर पढ़ाई कर ली है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन होना कंफर्म है और आप एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाने की पूरी संभावना रहती है आपको। तो आपसे यही अपील है कि आप इसको ढंग से पढ़िए, अच्छे से कीजिए इसको, ठीक है। 1 बार 2 बार पढ़ाई के साथ कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी, ठीक है। अगर आप उसके साथ चीट करिएगा तो वो आपके साथ अच्छा खासा चीट कर जाती है, ठीक है, फिर लाइफ परेशानी में हो जाती है, ठीक है। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि जिसको हमें प्रैक्टिस के बिना ही भूल जाती है। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा इसका, ठीक है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं कि जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड जिस पे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स हो गए उस पर भी कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आने वाले हैं। कंसेप्ट यही रहता है दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चन के एडवांस लेवल हो जाते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। उनका बेसिक कंसेप्ट आपका यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ज़रा समझते हैं। अब आपको थर्ड स्टेप जो है इसका गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, गिवन दैट दुनिया भर का ताम झाम नहीं लिख रहे हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। आपको समझिएगा और डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 गिवन है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। ओवरऑल स्टेप्स आप हमारा यही देखेंगे, यहाँ टोन लिख देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। वी हैव, ठीक है। अब देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखेंगे इसको। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब समझ रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफ्रेंशिएट किया है। अगर आपको यहाँ तक प्रॉब्लम है तो हम लीजिए इसको लिख ही देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। अब समझ लेते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश ऑफ एक्स। अगर ये नहीं पता दोस्तों तो आप जाके हमारा पहला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन का पहला वीडियो
इसमें आपको मिल जाएगा सब बेसिक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का स्क्वायर जब करिएगा, ऑपरेटर सबके पास जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू 1, और इसके पास तो x है ही नहीं बेचारा, इसका तो मुंडन हो जाएगा, पूरा मुंडन हो गया, जीरो हो गया ये। ठीक है, आइए देखते हैं ज़रा। सो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2x प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, x इज रिप्लेस बाई c। ठीक है, x इज रिप्लेस बाई c। सो एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, समझ रहे हैं, एफ ऑफ c मतलब एफ डैश ऑफ c मतलब 2c प्लस 3। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे देखते हैं हम क्या मिलेगा। अब आपको फार्मूला पता है, एफ ऑफ सी इक्वल टू कितना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। दोस्तों वहाँ पे तो एक ही फंक्शन था, हमने फटाफट निकाल लिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको रफ वर्क यहाँ कर लेते हैं। एफ ऑफ बी, ठीक है, एफ ऑफ बी मतलब समझ रहे हैं, बी की वैल्यू कितना है 4 है, बी की वैल्यू कितना है 4। ठीक है, सो एफ ऑफ, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए इक्वल टू कितना है 1 एंड बी इक्वल टू कितना है 4, कहाँ से, इंटरवल ये दिया हुआ है आपको। सो एफ ऑफ बी समझिएगा ज़रा, मतलब एफ ऑफ 4 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 5। ठीक है, 16 प्लस 12 प्लस 5 कितना मिल जाएगा, 16 प्लस 12 दैट मीन्स इसको मिलेगा 33। ठीक है, 33 एंड एफ ऑफ 1 कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, कितना मिल जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं, 1 प्लस 4 प्लस 5 मतलब 10। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे एफ डैश ऑफ सी मतलब समझ रहे हैं 2c प्लस 3 है, 2c प्लस 3। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 4 लिखेंगे और एफ ऑफ 1 लिखेंगे, अपॉन 4 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, बी और ए के प्लेस पे 1 और 4 गिवन था। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2c प्लस 3 इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितना है 33 है, माइनस कितना है 10 अपॉन 3। ओके, अब इसको ज़रा सॉल्व कर देते, 2c प्लस 3, 33 माइनस 10 23 अपॉन 3। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखते हैं, 33 माइनस 10 मतलब 23 अपॉन 3। ठीक है, अब ये 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 अपॉन 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, सो 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम कुछ नहीं तो 1, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 23 माइनस 9। सो 2c इक्वल टू कितना मिलेगा, 23 में से अगर 9 जाएगा दोस्तों तो आपको मिल जाएगा, देखिए 23 माइनस 9 कितना मिलेगा 6 ना 14, कितना मिलेगा 14 मिलेगा, 14 अपॉन 3 मिलेगा। देखिए क्या हो जाएगा 7, c इक्वल टू 7 अपॉन 3 मतलब 2.33 के आसपास मिलेगी वैल्यू इसकी। ठीक है, तो ए 1 और 4 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं। 1 और 4 के बीच में ए आ रहा है, ए रफ वर्क पे लिख लीजिएगा। ठीक है, रफ वर्क। ठीक है, आइए समझ लेते हैं, या तो आप इंक्लूड करना चाहते हैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं इसको। तो देखेंगे C बिलोंग्स टू का कितना मिला 2.33। ठीक है, मतलब C इक्वल टू कितना मिला 2.33, यही आपका क्या आया आंसर आया। एंड ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है 2.33 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप का आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे और इसको समझ चुके होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन को रीड किया था, ठीक है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड ऑन है। ठीक है, उसको कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही धांसू क्वेश्चनों में से एक माना जाता है इसको।
ठीक है, समझते हैं। बहुत ही धुरंधर क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी घुस सकता है, अब मैथ्स में तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, बहुत कोरिलेटेड है। समझते हैं ज़रा क्या बोल रहा है। ए थर्मोमीटर, जैसा कि पिछले वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके थे दोस्तों, अगर जो दोस्त नहीं देख पाए थे उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया था इसको, लेकिन फिर भी हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको वापस एक्सप्लेन करें। ए थर्मोमीटर वाज टेकन फ्रॉम ए फ्रीजर एंड प्लेस्ड इन द बॉइलिंग वाटर। क्या कर रहा है, एक थर्मामीटर है, उसको कहाँ पे रखा गया था, फ्रीजर से निकाल करके बउरा गया था लग रहा है, डाल दिया किसमें, उबलते हुए पानी में डाल दिया, ठीक है। इट टुक 22 सेकेंड फॉर द थर्मोमीटर टू राइज टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको मतलब जो फ्रीजर में था तो उसका टेम्परेचर कितना था, -10 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब उसको खौलते हुए पानी में डाल दिया गया तो बोल रहा है 22 सेकेंड में वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बियर कर ले रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज का एवरेज निकालना है अपने को। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन दोस्तों, समझते हैं ज़रा। देखिए क्या गिवन है इसमें, इसमें आपको यहाँ मानेंगे द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, ठीक है। हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में उसका जो टेम्परेचर था वो कितना था, टी था, बाद में कितना हो गया, स्मॉल टी हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी ऑफ T2 माइनस टी ऑफ T1 अपॉन T2 माइनस T1 लिखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझते हैं ज़रा इसको। मतलब हम वही लिख रहे हैं, एफ डैश आप सी ही लिख रहे हैं, टी डैश ही लिख रहे हैं, ठीक है, समझते हैं। सो डेल्टा टी अपॉन टी, मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, इसको हम स्मॉल मतलब d/dt भी लिख सकते हैं, इसको टी डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा बाउंड्री का कंडीशन नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है वही मतलब, ठीक है। सो डेल्टा T2 को तो समझ रहे दोस्तों कितना दिया है आपको, फाइनल टेम्परेचर कितना है इसका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया है, यहाँ लिख लेंगे T2 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी ऑफ T1 इक्वल टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है आपको। तो देखिए आराम से देखिएगा इसको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 माइनस T1, T2 मतलब समझ रहे हैं 100, ठीक है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आइए देखते हैं ज़रा, सॉरी इसका टेम्परेचर में जो कितना टाइम लग रहा है उसको लिखेंगे ना, चेंजेस कितना है इसमें 22, सॉरी इसकी वैल्यू कितना है, T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना है आपको 22 सेकेंड गिवन है, यहाँ पे नोट कर लेंगे, सॉरी मैं भूल गया था लिखना इसको, ठीक है। आइए देखते हैं। सो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस प्लस हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन कितना 22, ठीक है। आइए देखते हैं ज़रा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, ठीक है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 22 मार देगा इसको, कितना ये मिलेगा 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 डिग्री मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसका चेंज था टेम्परेचर का, मतलब जो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा था, एवरेज चेंजेस जो आ रहा था कितना आ रहा था 5 डिग्री पर सेकेंड। जब क्या किया था उसने, जब फ्रीजर से निकाल करके उसको बॉइलिंग वाटर में जब उसको डाल दिया गया था तो तब उसका जो टेम्परेचर में चेंजेज आ रहा था, एवरेज चेंजेज आ रहा था, कितना आ रहा था 5 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड चेंजेस आ रहा था, एवरेज चेंजेस का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे पर सेकेंड लिख दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे टाइम है ना इसलिए, ठीक है, 1 सेकेंड में कितना चेंजेस हो रहा था उसका।
आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी होगा दोस्तों। देखिए समझिएगा ज़रा, बता रहा है कि इसमें का जो आंसर आया 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड में इसका एवरेज चेंज हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 110। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, -10 से कहाँ तक चढ़ रहा है, -10 से लेकर के 11 कहाँ तक चढ़ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस इधर का पहले ख़त्म करेगा एंड 100 उधर जाएगा, तो टोटल कितना चेंजेस आ जाएगा 110। तो मतलब हमने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट आंसर है। 22 इंटू 5 करिएगा तो 110 आएगा, 110 आएगा। ठीक है, तो हमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है। ठीक है, आइए आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको वीडियो लगता है कि हमको हेल्प कर रहा है तो आपको भी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों आपको वो कंपटीशन में तो नहीं बोल सकते हम, ठीक है, लेकिन जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, आपको आने ही हैं। ठीक है, कंपटीशन में भी अगर ऐसे रोल्स थ्योरम लैग्रेंज मीन थ्योरम है तो आपको यही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ अलग से उनके लिए नहीं बनाया गया है सिलेबस। ठीक है, यही चीज़ें पढ़नी पड़ती, थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, बिकॉज अगर आपको लॉन्ग कट पता है तो शॉर्टकट आप आसानी से जा सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।